दीवाईनी को पग तक जाल लगे तुम जोए आए महादूत पाए सखा तुम आए ही सेना तुमसे भी नहीं कोई और फिर महाराज घोड़सौचार से भगवान द्वारकाधीश जो है पूजा करते हैं विप्रदेव का सुंदर ढंग से। फिर जो है प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी बचपन की चोरी नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाभी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया सब कुछ जानते हैं उनसे क्या छिपा है महाराज। और फिर धीरे से कांख में जो चंदन दबाए थे कन्हैया उसको खींचते हैं और खींच करके जैसे मुट्ठी में चावल निकालते हैं वैसे पृथ्वी सहित त्रिभुवन कांपने लगा कि पता नहीं ये बड़े दानी हैं। मैया लक्ष्मी स्वयं घबरा गई कि मेरा पिया जो है सबसे बड़ा दानी है, ये कुछ भी कर सकता है। और दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए, वैकुंठ देने ही वाले थे कि मैया पहुंच करके हाथ पकड़ ली कि अकेले ही कुल खा जाओगे, हम लोगों का भी तो हिस्सा बनता है, हम भी तो आपकी अर्धांगिनी हैं। माधव समझ गए कि देवी देना नहीं चाहती। इस प्रकार से महाराज माधव जो है सुदामा जी को 804 से पूजन करवाने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि फटी धोती पहन करके चले गए थे। और बड़ा स्वागत करने के बाद कई दिनों तक द्वारिका में रहने के बाद अब सुदामा जी कहने लगे कि माधव अब चलने की आज्ञा दो, बड़ा विलंब हो रहा है। महाराज जब चलने लगे तब तक भी कुछ नहीं मांगे, कई दिनों तक रहने के बाद भी कन्हैया पूछते रहे बच्चे बढ़िया से हैं, सब कुशल से तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ कन्हैया सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, आज भी कुछ नहीं मांग रहे। और जब चलने लगे तो माधव ने सोचा कि अपना वस्त्र निकलवा लें, तब हो सकता है कुछ मांग लें। बोले सुदामा जो हमारा कपड़ा पहने हो इसको निकाल के जाओ भैया, आप इसको पहन के जा रहे तो हमारा है कि अब भी कुछ मांग लें। बोले हाँ माधव हम तो भूल ही गए थे, अभी निकाल देते हैं। वह वस्त्र भी निकाल कर रख दिए, अपनी फटी धोती पहन करके द्वारका से कन्हैया से विदा ले लिए। एक पैसा नहीं मांगे, एक वस्त्र नहीं मांगे, ऐसे थे सुदामा जी। और वहां से चले जब महाराज घर पर पहुंचे तो यहाँ विश्वकर्मा के द्वारा जो है सुंदर